भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी सरकारों में यही तो फ़र्क है। उद्घाटन तभी होता है जब काम शुरू हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब राम चौक का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सब जगह बुरी हालत है रोडों की और सीवर की। पिछले सरकार ने कोई इस पर काम नहीं किया। ये सरकार बनते ही तुरंत जो हमारी बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, उस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। राम चौक के अंदर जितनी भी गलियां थी, छोटी छोटी गलियां थी या बड़ी गलियां थी, सभी का सीवर के लिए आज उद्घाटन किया है। इसके लिए हम तहे दिल से विधायक कुलदीप सोलन जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये सबसे बढ़िया ईमानदार नेता है, बढ़िया काम करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम पालम सादनगर के राम चौक में मौजूद हैं, जहां आसपास की कई गलियों के उद्घाटन के लिए विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंच रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी गलियों के उद्घाटन किए जाएंगे, क्या कुछ कार्य किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। राम चौक में नई सीवर लाइन का उद्घाटन भी हो रहा है और काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। अक्सर देखा गया कि सिर्फ उद्घाटन होता है, नारियल फूटते हैं, लेकिन काम नहीं होता। तो अब काम भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे और कितना फ़ायदा और किन किन को मिलने वाला है? यही तो फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी सरकारों में यही तो फ़र्क है। उद्घाटन तभी होता है जब काम शुरू हो जाता है। और ये राम चौक पे बहुत लंबे समय से ये कुछ गलियाँ बची हुई थी लेफ़्ट आउट, जो पिछली सरकारों ने या ध्यान नहीं दिया गया या अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया गया। लोग बड़े तरस थे यहाँ सीवर की वजह से। तो यहाँ लेफ़्ट आउट जितनी भी गलियाँ हैं, छोटी गली है या बड़ी है, जितना भी एरिया बचा हुआ है राम चौक के आसपास का, सब गलियों में सीवर डलेगा। सीवरों की यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कुछ गलियों में अभी भी पानी भरने की समस्या है, लगातार काम चल रहा है उन पे। देखिए, ये तो कहीं उतार चढ़ाव है, कहीं ऊंची नीची गलियां हैं, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ लोग वाटर लॉगिंग होती रही होगी, लेकिन हमने सारा सर्वे करा लिया है। अब सीवर की तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। पूरे राम चौक इंटायर पूरे हम तो कोशिश कर रहे हैं पूरी पालम विधानसभा में ना रहे, लेकिन पहले ब्लॉक की अगर बात करें तो राम चौक ब्लॉक में कोई भी सीवर की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। प्रदूषण पे सरकार लगातार काम कर रही है। साहब नगर की गलियों में देखा गया कि मिट्टी बहुत उड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को देखिए, परेशानी मिट्टी का है, नुकसान है। थोड़ा बहुत कुछ कमियां हमारी भी हैं। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मलबा बाहर छोड़ देते हैं, कुछ इस वजह से है। फिर भी समय समय पे सारे ड्राइव भी करते हैं, सफाई भी कराते हैं। और समस्या तो पूरी दिल्ली की है, पॉल्यूशन की तो पूरी NCR की है। उस पर काम चल रहा है, सरकार उसका ध्यान है, वो करेगी उस पर। वाटर स्प्रे वगैरह अपनी गलियों वो में कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे क्या प्लान है और कौन सी गलियां और सीवर अभी करने के सबसे बाद पहले तो बेसिक काम का हमारा है प्रोग्राम। अभी बेसिक काम जो ज़मीन के नीचे का है, चाहे पानी का काम है, सीवर का है, गैस लाइन का है, अब बेसिक काम ज़मीन के नीचे का काम करा लें। उसके बाद रोड के एस्टीमेट हमने बनवाने शुरू कर दिए हैं। 4-6 महीने में सारी चीज़ें फ्लोर पे आ जाएंगी। जो गलियां नहीं बनी वो बहुत जल्द सब बनेंगी, लेकिन उससे पहले सीवर, पानी और गैस के लाइन का काम होगा, उसके बाद रोड बनाएंगे। हमारे बेसमेंट में पानी भर गया था। हम MLA के पास गए थे, हम 3 दिन पहले मात्र हमने रिटर्न में दिया, उनका रिटर्न में दो। 3 दिन पहले कंप्लेंट की थी कि बेसमेंट में पानी भर चुका, हमारी मोटी प्रॉब्लम है। आज काम शुरू कर दिया। विकास इसको बोलते हैं विकास। तो क्विक एक्शन हुआ है जैसे आपने शिकायत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बेसमेंट की फ़ोटो ले गया था, हम फ़ोटो भी देख के ये पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम थी। और 3 दिन में इन्होंने ये काम शुरू करवा दिया। तो विधायक जी अच्छा हाँ बिल्कुल, मतलब राम चौक का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज सीवर लाइन का उद्घाटन हुआ, कितना बहुत फायदा बढ़िया मिलने काम वाला है, बहुत बढ़िया काम, और विधायक जी काम बहुत बढ़िया काम। मेरे से आदमी ढूंढने नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया काम करता है। मंत्री तो कह दी बिहारी भगा दिया। ठीक है, ये सबसे बढ़िया ईमानदार नेता है, बढ़िया काम करता है। इससे बढ़िया दुनिया में नहीं मिलेगा। पानी का काम बढ़िया फर्स्ट क्लास।
विकास के कार्य लगातार पालम में चल रहे हैं। आप जो विधायक जी के द्वारा जो है वो नई सीवर लाइन का उद्घाटन किया गया, कितनी रफ्तार पकड़ रहा है नई सरकार बनने के बाद विकास? पिछले 10-12 साल में ये केवल सादनगर हमारी कॉलोनी ही नहीं, मुझे लगता है दिल्ली की बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सब जगह बुरी हालत है रोडों की और सीवर की। पिछले सरकार ने कोई इस पर काम नहीं किया। ये सरकार बनते ही तुरंत जो हमारी बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, उस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। आज उसी संबंध में सादनगर वार्ड में राम चौक के पास में जो भी गलियां हैं तो उनमें सीवर का काम प्रारंभ हुआ है और मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं क्षेत्रवासियों को भी कि उनका जो चयन है वो सही साबित होगा। जो भी यहाँ के काम हैं निश्चित तौर पर वो सारे पूरे होंगे। जो दिल्ली सरकार ने, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी ने जो वादे किए हैं, मैं आपके माध्यम से सब क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूं कि समय से पहले कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब काम पूरे होंगे और आपका उनका जो चयन है वो पूर्णतः सही साबित होगा। इतना ही मैं इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ। आज नई सीवर लाइन का उद्घाटन जो है वो हुआ है और काम भी शुरू हो चुका है। आओ ना भाई साहब। देखो जी, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनी है तब से आपको पता है विकास कार्यों का रोज़ाना कोई न कोई उद्घाटन होता रहता है। और मैं बताता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर 26-27 साल के बाद सरकार आई है और रोज़ाना उद्घाटन हो रहे हैं, खूब काम हो रहा है विकास कार्यों का और आगे भी होता रहेगा। आज शाहनगर वार्ड के अंदर राम चौक के अंदर जितनी भी गलियां थी, छोटी गलियां थी या बड़ी गलियां थी, सभी का सीवर के लिए आज उद्घाटन किया है। इसके लिए हम तहे दिल से विधायक कुलदीप सोलंकी जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने जनता के लिए और विकास कार्यों की प्रगति को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। कितनी रफ्तार पकड़ रहा है नई सरकार में विकास, खासकर अगर हम पालम विधानसभा की बात करें? देखो, बहुत जल्दी काम हो रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं और काम भी साथ साथ चल रहे हैं। जितनी ब्लॉकेज थी इनकी शिविरों की, बहुत बड़ी समस्या थी। घरों में पानी घुस जाता है जहाँ नीचे लोअर गलियाँ थी, तो अब इसका सारा शिविर की नई लाइन डाल के बिल्कुल फ्लो से पानी जाएगा शिविर में। जितना भी कचरा पचरा जो है सब निकल जाएगा उसमें। तो फायदा मिलने वाला है? फ़ायदा बहुत मिलने वाला है जी। जब से भाजपा आई है, हमारे सरकार आई है, तो भाई डबल इंजन सरकार हो गई, अभी तो बहुत फ़ायदा है। पहले तो काम रुक जाते थे, वो कहते थे कि भाई हमारी वोट नहीं दी तो आप काम नहीं करूँ। ये क्या मतलब है भाई तो एरिया तो सबका है। जो पहली सरकारें थी, अभी हमें वोट नहीं दो काम नहीं हो, ऐसे थोड़ा होता है। क्यों भाई जी? बदलाव जो हुआ है वो बहुत दिल्ली की जनता के एक में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे जो विकास के कार्य पालम विधानसभा में चल रहे हैं? देखो, मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लेकर सबका विकास हो रहा है। आज राम चौक राम मंदिर के पास गली नंबर 2 और 3 में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी द्वारा जो सीवर की बहुत बड़ी समस्या है राम चौक में, उसका निवारण के लिए नई सीवर लाइन का डालने का कार्य आज शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्रवासियों को और कुलदीप सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ना सिर्फ पालम में बल्कि जितने भी वार्ड हैं, मधु विहार, महावीर इनके सादनगर में, पूरे में सभी सीवर लाइन पाइप लाइन डालने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं इसके लिए कुलदीप सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता ने जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है वो बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे बनाई है। और हमारे विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी क्षेत्र के अंदर जल की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, रोड की समस्या हो, इन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और आगे भी वो कार्य को सही प्रकार से पूर्ण करेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो पालम विधानसभा में अलग अलग जगहों पर गलियों के निर्माण के लिए उद्घाटन हो रहे हैं। यहाँ राम चौक में गलियों में सीवर डलेंगे, उसके बाद सड़कें बनेंगी और एक नया पालम नज़र आएगा गलियों के कायापलट के साथ। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।